बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैडी अभी आते होंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि यहाँ नहीं आना, फिर क्यों हो यहाँ? और ये कौन है? डैडी ये मेरी क्लासमेट है। क्या नाम है तुम्हारा? जी पिंकी। यहाँ क्या कर रही थी? जी वो मैं विकी से कहने आई थी कि आपसे कह दें कि आप फोन करके मेरे भैया को लॉकअप से छुड़वा दें। हाँ। तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? जी रमेश, उसे सब लोग प्यार से रमा कहते हैं। रमा? तुम रमा की बहन हो? कौन है रमा? अरे रमा, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कमाल है। अरे रमा बड़ा अच्छा लड़का है, एकता नगर में रहता है, बड़ा ही होनहार लड़का है। देखना एक दिन बहुत ऊपर जाएगा, बहुत आगे जाएगा। कमाल है विक्की, तुमने बताया नहीं कि ये रमा की बहन है। खैर कोई बात नहीं विक्की, तू जा के पढ़ाई में ध्यान दे और इसे यहीं छोड़ जा। इसके केस को अच्छी तरह समझने के बाद मैं रमा को फोन पर छुड़वा दूंगा। तू जा। ठीक है पिताजी। ओके पिंकी। ओके थैंक्स। क्यों कमिश्नर भाई, तुम तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ स्वर्ग में अप्सराएं नहीं है। सॉरी नेताजी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। रिबन आप काटेंगे या मैं काटूं? भाई कमिश्नर, आप हमारे मेहमान हो, हम तो आए दिन रिबन काटते रहते हैं। आज आपकी बारी है। हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? जी पिंकी। ओ पिंकी, फिक्र मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। बस एक फोन करूंगा, तुम्हारा भाई रिहा होकर बाहर आ जाएगा। जी थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है नेताजी? कितनी खूबसूरत लड़की है, इसके भाई को रिहाई तो मिलनी ही चाहिए ना। देखिए कितने प्यारे होंठ हैं, गुलाब की पंखुड़ियां की तरह। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। यार रमा, तू भी कैसी बात करता है यार? तू अंदर से बस बाहर आ गया, अपन के लिए यही काफी है। ये नहीं सोचने का कि तू बाहर कैसे आया। अरे कैसे ना सोचो यार, आखिर इस मिनिस्टर ने मुझ पे ये मेहरबानी करी क्यों? सीधी सी बात है, वो तेरे को इलेक्शन में बिठाएगा। अरे तो इन मिनिस्टर लोगों को जानता नहीं है, बहुत चालाक होते हैं, बिना मतलब के कुछ काम नहीं करते। जरूर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया उसने मुझे। रहोगे तो ऐश करोगे, हॉलीवुड की शेयर करोगे, बोस्टन की शेयर करोगे। अरे बाप रे, क्या हो गया तेरे को? दिमाग तो सही ना तेरा? अभी 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। खो देती औलाद, रिश्तेदार का मजाक उड़ा रहा तू। और हमारा समझा यार इसको। मैं इंडिया की टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अमेरिका की टाइम की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के कब के 12 बज चुके हैं? अमेरिका में कब के 12 बज चुके हैं। ये देख अपॉइंटमेंट लेटर, ये टिकट कंपनी ने दिए है। छड्डे नाल, छड्डे नाल। वो लगता है कि अमेरिका प्लेन यही क्रैश हो जाएगा। उधर देखो, आतंकवाद आ रहा है। अरे सक्कू भाई भी तो नहीं मुझे बचाने वाली, अब मैं क्या करूंगा? मैंने अरे स्याणे,
छपरी, जी साहब। चाय लाए। आए साहब। क्या इंस्पेक्टर दामले की मार भूल गया क्या? हैं? छठी यार, मेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो जाएगा। क्या करेगा? मारेगा? आजा, आना। उखाड़ लेगा क्या? उखाड़ना, आना। अंकल एक फ्रूटी देना। मेरी जान, तुम किसी फ्रूटी से कम हो क्या? मैंने कहा तुम किसी फ्रूटी से कम हो क्या? बुलाओ ना, हाँ? बुला ना। यहाँ सब हिजड़े हैं, कोई नहीं बचाएगा। हिजड़ों की बस्ती है ये। नटवर नाम है मेरा। छोड़ो मुझे। हाँ? नटवर। कमान मेरी जान। जा। ओए रमा, कितने जा रहे हैं? वाह भाई वाह, मास्टर तुम्हारा बेटा है बहुत जवां मर्द। उसका भविष्य उज्जवल है, रोशन है। हाँ, देख रहा हूं उसका भविष्य, अंधेरों में डूबा हुआ भविष्य। बस्ती का उज्जवल भविष्य तुम लोगों के हाथ में है। मतलब की बात करना सेठ। तुम तो जानते ही हो कि मैं उस बस्ती की जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, और बस्ती की जमीन के लिए कांता और मेरे बीच में बातचीत भी चल रही है। थोड़े से पैसों के लिए सौदा अटका हुआ है। मुझे यही डर है कि सौदा हो जाने के बाद भी कांता वो जमीन मुझे देगा या नहीं, क्योंकि उस जमीन पर उसके नाजायज और गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, जिससे उसको करोड़ों की आमदनी है। और एक तरफ है मास्टर जी, जिनकी बस्ती में बहुत ही इज्जत, बहुत ही सम्मान है। मैंने उनसे बातचीत भी की थी, प्रस्ताव भी लेकर गया था, पर उसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। मगर करंजिया सेठ, अब ये सब हमें क्यों बता रहे हो? उस बस्ती में तुम लोगों के झोपड़े के साइज के पक्के मकान बनाकर मैं तुम लोगों को दे दूं, तो उस बस्ती में बिल्डिंग बनाने में मेरा साथ दोगे? मान लीजिए ये काम करने के लिए हम तैयार हो भी जाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा और इसमें आपका क्या फायदा है? रमा, इस दुनिया में हर आदमी फायदे के लिए ही कुछ ना कुछ करता है, और जाहिर है इसमें मेरा भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। अब रहा सवाल कि तुम्हें क्या करना है। उस बस्ती में से कांता और उसके गुंडों का खौफ हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगर बस्ती में से कांता के गैर कानूनी धंधे बंद हो जाएं, ये यूं समझो कि तुम लोग वो धंधे बंद करवा दो, तो तुम 3 लोग बस्ती के 30,000 लोगों को पक्के मकान दिलवा सकते हो, और इस काम के लिए तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। ये चंद रुपए हैं जो तुम लोगों की काफी मदद कर सकते हैं। ओ करंजिया सेठ, आप चाहते हैं कि अपनी बस्ती की जमीन पर कांता और उसके आदमियों का खून बहाकर बिल्डिंग बनाने में आपकी मदद करें? बेटे, मैं तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए कहां कह रहा हूं। तो फिर इन नोटों पर पिस्तौल का क्या काम? ये पिस्तौल किसी का खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि कांता और उसके खौफनाक गुंडों से तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए दे रहा हूं। कुछ लोग सिर्फ इसी की जुबान समझते हैं,
रंजिया सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं रमा। अरे इसमें सोचने का क्या रमा, आज अपन को मौका मिला है बस्ती वालों की मदद करने का, और तू सोच रहा है? अरे तू बता ना, अपन लोग की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है। वो इस बस्ती के नुक्कड़ पर बैठकर अखा दिन चाय पिएगा, 2-5 आदमी का हाथ मुंह तोड़ेगा, और फिर एक दिन उसी बस्ती में सड़ेला गटर में मरा पड़ा मिलेगा। अरे तू सोच ना रमा, अपन का बस्ती में एक स्कूल होएगा। बाबूजी का भी तो यही सपना है ना। अरे इसे क्या बता 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है? अरे रहने दे, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स के पास काम नहीं है आज, और तूने तो अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी नहीं की है। तूने तो डरा ही दिया, मैंने सोचा पिताजी आ गए। भैया ये सब क्या है? दिखता नहीं क्या? इसे इंग्लिश में पिस्टल, हिंदी में तमंचा और मुंबई की भाषा में घोड़ा कहते हैं। भैया कब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आपको पता है इस तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना और घर में रखना जुर्म है। कोई जुर्म नहीं है, समझा? देख सतीश, दुनिया में हर एक आदमी कोई ना कोई जुबान समझता है। कोई गुजराती समझता है, कोई मराठी, कोई पंजाबी, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसकी जबान समझते हैं। भैया आपको पता है इसकी जबान सिर्फ शोले उगलती है, जिस पर भी ये चलती है उसकी जिंदगी तो खत्म होती है और इसको चलाने वाला भी बर्बाद हो जाता है। भैया तूने कब से पिताजी की तरह भाषण देना शुरू कर दिया? जाके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। और हाँ, तुझे मेरी कसम, तूने पिताजी को कुछ कहा तो समझा? आज पहली बार तमाचा खाया है तुम लोगों ने, पहली बार। नटवर, मैं तुझ पर नाच करता था, सोचता था कि मेरी माँ ने 2 कांता पैदा किया है, एक मैं और एक नटवर। लेकिन वो एकता नगर के मामूली छोकरे ने कांता के आदमियों के हाथ में घंटा पकड़ा दिया, घंटा। अब बजाओ सालो घंटा, घंटा बजाओ। अब मेरा जो नुकसान हुआ है उसका क्या? कौन भर के देगा वो नुकसान? कांता भाई, मैं अब भी कहता हूँ उन छोकरों में इतना दम नहीं है। वो साला करंजिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अरे करंजिया को तो मैं देख लूंगा, बहुत चर्बी चढ़ गई है साले को, एक ही गोली में काम पटा दूंगा उसका। ए कांता, करंजिया को मत छेड़ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी? ये क्यों नहीं कहता कि तेरे इलेक्शन जीतने का चंदा बंद हो जाएगा? साला उसको भी उल्लू बनाता है, हमको भी उल्लू बनाता है। अरे हमसे तो बड़ा गुंडा तुम लोग हैं। कांता, तमीज से बात कर। हाँ, आखिर मैं मिनिस्टर हूँ। अरे आखिर में तुम मिनिस्टर है, पहले क्या था? लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने में सप्लाई करता था, नहीं तो तेरे जैसे भड़वे को कौन टिकट देता? कांता चुप हो जा। तूने करंजिया के सपोर्ट में बात ही कैसा किया? उसकी जोरू तेरी बहन है क्या? क्या तू उसकी जोरू का पहला यार है? साला! जोरू का यार होगा तो? कांता भाई, आप लोग बिना वजह लड़ रहे हो। अरे करंजिया की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। चुप रहे। मेरे से बात करनी है ना तो काम की बात कर,
अगर फालतू बात किया ना तो तेरी दारू और छोकरी दोनों बंद कर दूंगा और इलेक्शन में सपोर्ट भी नहीं करूंगा। हाँ चल चल। अपोजिशन वाले की हत्या की, उनके बच्चों को किडनैप किया, रातों रात क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। और मैंने भी बहुत कुछ किया तेरे लिए, बहुत कुछ किया तेरे लिए। ये तेरे गुंडे हैं ना, हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सब मेरी मेहरबानी है, मेरी मेहरबानी। वरना अब तक तो तुझे पुलिस वाले कुत्ते की मौत मार चुके होते। हाँ छोड़ना यार। हाँ छोड़ दिया ना यार। नटवर जी जा अपने लड़कों को भेज के उस साले रमा के साथ मीटिंग फिक्स कर। देखता हूँ कौन सा महारथी है वो रमा।